नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह क़द ज़ाक़त हीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फ़ातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 114 सूरतों में से सूरतुल बक़रा सबसे बड़ी सूरत है। इसके 40 रुकू और 286 आयात हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जब आप कुरान पाक खोलेंगे तो सूरतों के शुरू में लिखा होगा कि यह सूरत मक्की है, यह सूरत मदनी है। मसलन सूरतुल फ़ातिहा मक्कियतुन, सूरतुल बक़रा मदनियतुन, कि यह सूरत मक्की है, यह सूरत मदनी है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि शायद मक्कतुल मुकर्रमा में नाज़िल हुई या मदीनतुल मुनव्वरा में नाज़िल हुई तो मक्की और मदनी। मगर मुफस्सिरीन का जो राजिह कौल है वो ये है कि जो सूरतें और जो आयतें हिजरत से पहले नाज़िल हुई या किसी मुकाम पे नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें और मक्की आयात कहलाती हैं, और जो सूरतें और आयतें हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें और मदनी आयात कहलाती हैं। देखिए, परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु व मनवालुहु ने जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को किताबें अता फरमाईं, तौरात, ज़बूर, इंजील, तो यक बारगी एक ही मर्तबा अता फरमा दी। मगर जब बारी आई महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की, तो परवरदिगार आलम ने तकरीबन 23 बरस के अरसे में जब जब ज़रूरत होती, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाता और कुरान मजीद की आयात और सूरतें नाज़िल होती। कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ये इतराज़ करते थे। कुरान मजीद ने सूरतुल फ़ुरक़ान में उनके इस इतराज़ को बयान किया कि काफिर कहते थे, क़ालल्लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा। सूरतुल फ़ुरक़ान में इरशाद हुआ, क़ालल्लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा। और काफिर ये कहते थे कि इन पर कुरान एक ही मर्तबा नाज़िल क्यों नहीं हुआ।
जब ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम किताबें तौरात ज़बूर इंजील जितनी किताबें नाज़िल हुई वो एक ही मर्तबा नाज़िल हुई और लिखी हुई नाज़िल हुई। अगर ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह का कलाम है तो एक ही मर्तबा नाज़िल क्यों नहीं हुआ? परवरदिगार आलम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। ये इसलिए कि ए महबूब इसके साथ आपके दिल को मजबूत रखें, आपके दिल को मजबूत करें कि जब हर मौके पे जब ज़रूरत पड़ेगी हर मौके पे वही का नुज़ूल होगा, परवरदिगार आलम की तरफ से पैगाम आएगा, उसका कलाम नाज़िल होगा, कुरान नाज़िल होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तस्कीन होगी, दिल मजबूत होगा कि जिस खालिक व मालिक ने मुझे नबूवत की ये अजीम जिम्मेदारी अता की है, इस काम को सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर फरमाया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, सारी इंसानियत की तरफ अपना पैगाम पहुँचाने के लिए और यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुकर्रर किया है। उसकी नज़र करम हर वक्त मेरे शामिल हाल है। और ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमा दिया फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ महबूब आप हमारी निगाहों में। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जूं जूं ज़रूरत होती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद का नुज़ूल होता और सूरतों और आयतों की एक तरतीब नुज़ूली है और एक तरतीब वज़ाई है। नुज़ूल की तरतीब अलग है और कुरान मजीद में उन आयात और सूरतों को रखने की तरतीब अलग है, मगर दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताने से हैं। जब जब ज़रूरत होती, जहाँ जहाँ से ज़रूरत होती तो कुरान मजीद के आयात और सूरतें नाज़िल होती और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बता देते कि ये फ़लाँ सूरत है, ये फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत है, इसको फ़लाँ जगह रखो। तो नुज़ूल की तरतीब अलग है, मगर तरतीब वज़ी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरतीब से इसको इरशाद फरमाया जो लोहे महफूज की तरतीब है और उसी तरतीब में कुरान मजीद हमारे पास इस वक्त मौजूद है बिहम्दिल्लाह ताला। तो ये तौक़ीफ़ी हैं, यानी अल्लाह की तरफ से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताने से हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूबियत का अंदाज़ा लगाइए कि आप जिधर जिधर जाते हैं कुरान मजीद लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आते हैं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम किताब लेने की जनाब मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमानी थी तो तूर पे बुलाया और 40 रातों का चिल्ला कराया, फिर किताब दी और यकबार की अता फरमा दी। मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूबियत कुबरा और महबूबियत उज़्मा का ये आलम है कि 23 बरस के अरसे में हुजूर जिधर जिधर तशरीफ़ ले जाते हैं, जब जब मौका बनता है, जब जब ज़रूरत पड़ती है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद लेकर आ जाते हैं और आपकी फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, आपके कल्ब अतहर पे उसका नुज़ूल होता है। हसन मियाँ बरेलवी ने इसी मजमून को बयान करते हुए कहा है कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए लिखा गया मैंने मुलाकात, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान महबूबी यूं भी जाहिर हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये सूरह बकरा जो है
कुरान मजीद की 114 सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है और कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत आयत दैन वो भी इसी सूरा में है, और आयतुल कुर्सी वो भी इसी सूरतुल बकरा में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल बकरा को पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना और तर्क करना हसरत है, और अहले बातिल जादूगर वगैरह इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। मफहूम क्या है कि अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत किया करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। आज घरों में लड़ाइयाँ झगड़े किस लिए हैं? इसलिए कि शैतान आपस में लड़ा देता है, दिल में वसवसे डालता है और आपस में लड़ा देता है। लड़ाइयाँ झगड़े हैं, रिज़्क़ की कमी के प्रॉब्लम है, मुख्तलिफ मसाइब परेशानियाँ हैं, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान भाग जाता है। तो जब शैतान भाग जाएगा उसके पैदा किए हुए झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में अमन सुकून होगा। इसलिए सूरतुल बकरा को अपने घरों में पढ़ते रहना चाहिए, इसकी तिलावत जारी रहनी चाहिए। परवरदिगार आलम ने इस सूरा मुबारका में एक इसकी अज़मत और फजीलत ये है कि मज़ामीन और मसाइल के एतबार से भी इसको एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। फिर इस पर मुफस्सिरीन ने बहस की है, क्योंकि जब अफजलियत का मसला शुरू होता है बहुत से सूरतों की फजीलत बयान की गई अहादीस में, रवायात में, जैसे कि इस सूरतुल बकरा की और बिलखुसूस इस सूरतुल बकरा की आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान की गई है। तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने इस बात पर बहस की है कि अफजल होने से क्या मुराद है। इमाम ज़रकशी ने अल बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान में इस पर तफसीलन बहस की है कि इससे क्या मुराद है। उन्होंने बताया कि इमाम अशरी वगैरह उलमा के ग्रुप, एक ग्रोह का ये कहना है कि कुरान मजीद की किसी सूरत जो किसी आयत को अफजल माने तो बाकियों का मफजूल होना लाजिम आएगा, इसलिए उनके दरमियान तफाजल यानी एक का दूसरे से अफजल होना ये दुरुस्त नहीं। मगर चूँकि अहादीस और रवायात में तफजील बयान की गई है इसलिए मुहक्किकीन ने इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। मगर चूँकि उनका कहना ये था कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम की हकीकत तो एक है, तो इसका क्या माना हुआ कि ये इससे अफजल है, ये उससे अफजल है। तो फिर मुहक्किकीन ने इस अफजलियत का माना बयान करते हुए बयान फरमाया कि अफजलियत अजर व सवाब की तरफ राजे है, यानी अफजल होने से मुराद ये है कि इस सूरत का या इस आयत का पढ़ना ज़्यादती अजर का बायस है, इसके पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो जब ये माना कर लिया जाए तो फिर इसी सिलसिले में उन्होंने तफसील के साथ जिक्र किया कि जिन आयात में कुफार व मुशरिकीन और मुनाफिकीन का जिक्र आया उससे वो आयात अफजल हैं जिनमें मोमिनीन का जिक्र है। अला हज़ल क़ियास, जिन आयात में मोमिनीन का जिक्र है उससे, उन आयात से वो आयात अफजल हैं जिनमें अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, और उनसे वो आयात अफजल हैं जिनमें इमामुल अंबिया अफजल रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है।
और फिर उन आयात से भी वो आयात अफजल हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात का जिक्र आया है। और चूँकि आयतुल कुर्सी में परवरदिगार आलम की ज़ात का भी जिक्र है, उसकी सिफ़ात का भी जिक्र है, और एक ही आयत में आयतुल कुर्सी में 16-17 मरतबा परवरदिगार आलम का अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र आया है। इसमें कभी इसमें ज़ाहिर से, कभी इसमें ज़मीर से। 2 मिनट में आपको एक झलक दिखा देते हैं कि आयतुल कुर्सी में देखिए परवरदिगार आलम ने अपने ज़िक्र को समोया, और इस आयतुल कुर्सी में 16-17 मरतबा परवरदिगार आलम का जिक्र आया है। इसमें ज़ाहिर और कभी इसमें ज़मीर। देखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, आप गिनते जाइए, पहले अल्लाह, अब हु, फिर अल हय्य, फिर अल क़य्यूम, फिर ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम में ताखुज़ु हु में हु ज़मीर, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द में फिर हु ज़मीर, लहू में जो हु ज़मीर है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, इंदहु हु ज़मीर, बिइज़्निही में ही ज़मीर, यालमु में हुवा ज़मीर मुस्ततर, मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, इल्मिही में ही ज़मीर, इल्ला बिमा शाअ, शाअ में जो ज़मीर मुस्ततर है हुआ, वासिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कुर्सियुहु हु ज़मीर, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हु ज़मीर, व हुवल अलियुल अज़ीम, हुवा ज़मीर, और अल अली इसमें ज़ाहिर, अल अज़ीम इसमें ज़ाहिर। तो देखिए, एक ही आयत मुक़द्दसा में आयतुल कुर्सी में परवरदिगार आलम का की ज़ात का जिक्र भी आया, सिफ़ात का जिक्र भी आया, और 16-17 मरतबा परवरदिगार आलम के का जिक्र आया, कहीं इसमें ज़ाहिर से, कहीं इसमें ज़मीर से। तो चूँकि इसमें ज़ात व सिफ़ात का जिक्र है, इसलिए ये अफजल आयत करार पाती है। और सूरतुल बकरा को हाफिज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में इमाम अहमद की रवायत से बयान किया कि फरमाया, ये अल बकरा तो सनामुल कुरान व ज़रबतुहु, सूरतुल बकरा कुरान का सिनाम है, और ज़रवा, सनाम कहते हैं आला अफजल हिस्से को, और ज़रवा कहते हैं चोटी को। तो फरमाया सूरतुल बकरा जो है कुरान मजीद में इसकी हैसियत अफजल आला की होने की है, और बिलखुसूस में आयतुल कुर्सी भी है। परवरदिगार आलम हमें सूरतुल बकरा को तिलावत करने भी की तौफीक अता फरमाए, इसको समझने भी की तौफीक अता फरमाए, और इसमें मज़ामीन व मसाइल के एतबार से भी इसकी एक मुनफरद और इम्तियाजी शान है। समझने के बाद उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।